लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट। इस लाइन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति लिमिटेशन पीरियड के अंदर केस को फाइल नहीं करता है तो उसका लीगल रेमेडी ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो उसका सब्सटेंटिव राइट होता है वह बना रहता है। अब ये सब्सटेंटिव राइट मोरली वाला होता है। जैसे ए ने बी को 500 रुपये उधार दिए हैं और उसे ये 3 साल के अंदर केस फाइल करके वापस लेने हैं। अगर ये 3 साल के अंदर केस फाइल नहीं करता है तो इसकी लीगल रेमेडी ख़त्म हो जाती है, यानी कानून के द्वारा इन्फोर्स करा के इससे पैसे उधार नहीं ले सकता है। अब अगर बी चाहे तो मोरली पैसा दे सकता है क्योंकि इसने सच में पैसे उधार लिए थे। तो यही बताता है राइट वर्सेस रेमेडी। अगर किसी के पास कानूनी अधिकार है यानी लीगल रेमेडी है, जैसे कि अपने पैसे को वापस लेना, लेकिन अगर वह समय पर मुकदमा नहीं करता है तो कोर्ट उसके भी केस को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के अंदर साफ साफ बता दिया गया है कि अगर कोई रिकवरी ऑफ मनी का सूट है तो 3 साल के अंदर फाइल करना है, या अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो 12 साल के अंदर उसे फाइल करना है, या कोई ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे 3 साल के अंदर फाइल करना है। अगर इन समय के अनुसार केस फाइल नहीं किया गया तो कोर्ट इसको स्वीकार भी नहीं करती है। अब ये आपको सेक्शन 3 में साफ साफ लिख के दे दिया गया है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर साफ ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति लिमिटेशन पीरियड के बाद केस फाइल करता है तो कोर्ट उसे खुद ही डिसमिस कर देगा, भले ही अपोजिट पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। अब इस सेक्शन को क्यों लाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लाने का, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं, जो विवाद होते हैं, उन्हें समय पर समाधान किया जा सके। अगर जो केस 3 साल के अंदर फाइल करना था उसे आप 30 साल बाद फाइल करोगे, तब तक तो फैक्ट्स जो होंगे कुछ पार्टी भूल चुकी होगी, जो एविडेंस होंगे टैम्पर हो चुके होंगे। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, पुराने और बेकार मुकदमों को रोका जा सके, काफ़ी पुराने केसेस को फाइल करने से रोका जा सके, इसलिए यह लाया गया था। बट ये जो सेक्शन 3 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं। सेक्शन 5 कहता है कंडोलेशन ऑफ डिले, जो अपील और एप्लीकेशन के अंदर कुछ कंडोलेंस, मतलब जो अपील है उसको अगर भले ही केस देर में फाइल किया जा रहा है फिर भी कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगी। अगर कोई व्यक्ति अपील या एप्लीकेशन समय पर दाखिल नहीं कर पाता है तो अदालत को अगर लगता है कि सफिशिएंट कॉज होने पर देरी हुई है तो उसे कंडोन डिले कर दिया जाता है। यानी अगर कोर्ट को लगता है कि इलनेस के कारण या किसी पार्टी का एक्सीडेंट हो गया था या कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थी जिसके कारण लिमिटेशन की पीरियड के अंदर केस फाइल नहीं किया गया पार्टी द्वारा, तो ऐसे केसेस को भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अकॉर्डिंग। अगर सफिशिएंट कॉज पार्टी लेके आती है तब कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई थी या कोई दुर्घटना हो गई थी, उसके कारण वह अपील दाखिल नहीं कर पाया, तो कोर्ट उसे स्वीकार कर लेगी। अब दूसरा एक्सेप्शन है सेक्शन 14, यानी एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन अ कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, गलत कोर्ट में दायर मुकदमे में समय की छूट। यानी अगर कोई व्यक्ति गलत कोर्ट में मुकदमा कर देता है तो वहाँ बीता हुआ जो समय था वो गिनती में नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान देना है जो कि रॉन्ग जुरिस्डिक्शन में जो केस चला है वो सिर्फ और सिर्फ गुड फेथ में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मोहन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया था लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि हाई कोर्ट में ही केस फाइल करना था उसे, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बीता हुआ समय था वह लिमिटेशन एक्ट के अंदर नहीं गिना जाएगा। सेक्शन 18 बताता है फ्रेश लिमिटेशन ऑन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। अगर कोई व्यक्ति अपने लोन को राइटिंग में स्वीकार करता है तो उसे न्यू लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगी। यानी अगर ए ने बी से उधार लिया था 500 रुपये, ठीक है, ए ने लिया था बी से 500 रुपये उधार, अब 3 साल के अंदर केस फाइल करना था पैसे रिकवरी के लिए, लेकिन दूसरे साल ही ए आके कह देता है कि भाई मैंने तुमसे 500 रुपये उधार लिया था जो कि मैं तुम्हें दे दूंगा जल्द ही। तो अब इसने जो डेप्ट था उसको स्वीकार कर लिया राइटिंग में, तो अब जिस जिस समय वह डेप्ट को स्वीकार करेगा उसका लिमिटेशन पीरियड फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अजय ने विजय से 50,000 उधार लिए थे, लेकिन 3 साल की समय सीमा पूरे होने से पहले विजय ने एक पत्र में लिखा मैं जल्दी ही चुका दूंगा। अब उसकी नई 3 साल की सीमा शुरू हो जाएगी। अब एक लैंडमार्क जजमेंट है इसके अंदर पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था जो लिमिटेशंस जो होता है, लिमिटेशन बार लगाता है सिर्फ और सिर्फ लीगल रेमेडी पे, बल्कि उसका जो सब्सटेंटिव राइट होता है वो जीवित रहता है। अब कंक्लूजन, यानी लिमिटेशन एक्ट जो है
वह राइट को नहीं मिटाता है, सिर्फ उसे लागू करने का की जो लिमिट होती है उस पर रोक लगाता है। ये लीगल सर्टेनिटी बनाए रखने और लंबे समय तक मुकदमेबाजी से बचने के लिए रोक लगाता है। इसलिए अपने अधिकारों को समय पर लागू कराएं, वरना लीगल रेमेडी खत्म हो जाएगी। आपका अधिकार बना रहेगा, लेकिन अगर आप समय पर कोर्ट नहीं गए तो आपको न्याय भी नहीं मिलेगा।